नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लेके आया हूँ। क्या है पहला पार्ट? कह रहा है ए और बी के निम्न मानों के लिए निम्न समीकरणों के रूप युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन के कि हमें ए और बी का वह मान ज्ञात करना है कि जिससे जो हमारा दिया गया समीकरण है उससे क्या हल हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों में कोई भी हल के लिए, संगत हल के लिए या जो अपरिमित हल के लिए सबसे या जो है असंगत हल के लिए सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत होगी? किस रूप के समीकरण की? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरे समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस रूप से सबसे पहले तो हमें समीकरण को कहने का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारा समीकरण दिया गया है सबसे पहले जो है इस समीकरण को हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के जो है युगपत समीकरण युग्मों के रूप में हमें बदलना होगा। उसके बाद जो है अनंत मानों के लिए, तो अनंत मान के लिए क्या होता है हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जो हमारा समीकरण दिया गया है, दिया गया समीकरण को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। दूसरा हो गया हमारा, लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इससे जो है कि लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 की, तो a1/a2 यहाँ ध्यान दीजिएगा स्मॉल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ जो है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 और 2 से a1 बराबर हो जाएगा हमारा, a1 की जगह 2 है, a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा a2 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी, b1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, b2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी और c1 इक्वल टू हो जाएगा -7 तथा c2 इक्वल टू हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस 2। यही दिया है। तो क्या कह रहा है, चूँकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यह तीनों मान आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम मान रख लेंगे इनके। तो a1/a2 क्या हमारा, a1 का मान है हमारा 2, यहाँ हो जाएगा 2/a माइनस बी, b1 का मान है 3
और B2 का मान है A प्लस B, और बराबर हो जाएगा हमारा C1 का मान है -7 और C2 का मान है -3A प्लस B -2। द्वितीय और तृतीय व्यंजक से हम लेंगे। द्वितीय और तृतीय व्यंजक से तो यहाँ हो जाएगा हमारा द्वितीय और तृतीय व्यंजक क्या है। द्वितीय और तृतीय व्यंजक से हो जाएगा हमारा 3A बाई A प्लस B, 3 बाई A प्लस B बराबर हो जाएगा हमारा से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3A प्लस B -2। अब इसको जो है हम सरल कर लेंगे तो 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 त्रिका 9A प्लस 3B -6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। तो यहाँ हो जाएगा 9A प्लस 3B -7B इक्वल टू 6A। 9 में से 7 गया 2A -4B इक्वल टू 6 के। यह समीकरण नंबर हो गया हमारा 4। समीकरण नंबर मिल गया 4। तो यहाँ हो गया आएगा हमारा, या तो इसको लिख सकते हैं हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो A -2B इक्वल टू हो गया 6, या हमारा हो जाएगा A -2B इक्वल टू 6/2। तो यहाँ कैंसिल इसको कर देंगे, 2 1 2 2 3 6, या A -2B इक्वल टू हो गया हमारा 3K, या जो है इसको लिख सकते हैं। अब यह जो है हमारा मिल गया समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को हम हल कर लेंगे। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और 4 क्या है हमारा, -A प्लस 5B इक्वल टू 0, और यह है A -2B इक्वल टू 3। तो यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ने में आपको पता है कोई भी चिन्ह बदलता नहीं है। A से कट गया, यहाँ मिल गया 3B इक्वल टू 3, अर्थात B इक्वल टू 3/3। 3 3 से कैंसिल हो गया, B बराबर मिल गया 1। B बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा -A प्लस 5 गुणे 1 बराबर 0, तो -A प्लस 5 बराबर 0, अर्थात -A बराबर -5, A बराबर 5। तो कितना आंसर मिल गया हमें, A बराबर 5 और B बराबर मिल गया हमारा, तो यहाँ मिल गया A बराबर 5 और B बराबर 1, अर्थात यही मान जो हमारा, यही हो गया आंसर। तो कहने का क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है कि अगर हमारा A बराबर 5 और B बराबर 1 आ जाए तो यह जो दिया गया समीकरण युग्म है
इसके मान जो है अनंत रूप से अनेक हल रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट क्या है, कह रहा है कि के की किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का कोई हल नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि सेम उसमें यह भी इसी में कंडीशन सेम पहले पार्ट की ही तरह है, लेकिन अंतर इतना है कि वहाँ जो है ए और बी का वह मान रखना था कि जिससे कि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ जो है हमें ए और बी का वह मान रखना है जिससे कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में समीकरण को रखना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कोई हल के लिए नहीं हमें कंडीशन पता है, जैसा कि पिछले पार्ट में वीडियो में बताया गया था, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू मतलब नहीं बराबर होना चाहिए c1/c2। तो हमारा जो दिया गया समीकरण है उससे कोई हल नहीं होंगी, क्योंकि a1 a2 से कैंसिल हो जाएगा, b1 b2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x और y का कोई हमें मान प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ जो है लिखेंगे दिया गया समीकरण हमारा क्या है, दिया गया समीकरण है हमारा, दिया है समीकरण 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। यह मिल गया हमारा जो है समीकरण नंबर 1, और यह मिल गया समीकरण नंबर 2। तो इनकी जो क्या करेंगे हमने कहा कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू नहीं बराबर है c1/c2, तो हमारा समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो इसकी तुलना कर लें, यहाँ समीकरण 1 और 2 की a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा मान जो है a1 बराबर हो जाएगा 3, b1 बराबर हो जाएगा 1 गुणांक है, a2 बराबर हो जाएगा हमारा 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और b2 बराबर हो जाएगा हमारा k माइनस 1, c1 इक्वल टू हो जाएगा -1 तथा c2 इक्वल टू हो जाएगा -2k प्लस 1। चूँकि दिए गए समीकरण के समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ हम मान रख देंगे a1 a2 b1 b2 का। a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान है 2k माइनस 1, b1 का मान 1 है, b2 का मान है k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 का मान है -1 और c2 का मान है -2k प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं पहले को दूसरे से हल करेंगे और तीसरा जो है नहीं बराबर, इसलिए तीसरे से हमें कोई तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रथम और द्वितीय व्यंजक से हम ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्रथम और
द्वितीय व्यंजक से। तो प्रथम द्वितीय व्यंजक क्या हमारा है यहाँ 3(2k-1 इक्वल टू हो जाएगा 1/k-1 गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3k-1 इक्वल टू 2k-1 3k-3 इक्वल टू हो जाएगा 2k-1 या 3k-2k इक्वल टू -1 + 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 घटा 1 के बराबर 3 में से 1 घटा 2, अर्थात के का मान हमारा आ गया कितना 2। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, अर्थात जो है दिए गए निकाय का कोई हल नहीं होगा जब हमारा के बराबर क्या हो 2 हो। तो अर्थात दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा जब के बराबर हमारा क्या हो 2 हो। यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा जो के का मान 2 आएगा तो दिए गए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमारे चैनल पे हमारे नए आए हैं यदि तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।